हमारे साथ प्रसपा नेता अनीता मिश्रा जी जुड़ गई हैं। अनीता जी, अब आप लोगों का अगला कदम क्या है? समाजवादी पार्टी को तो अब आप लोगों की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस साफ साफ कह दिया गया कि आप लोग ठिकाना देख लीजिए। अब इतिहास है कि जरूरत पड़ने पर सबको राम राम और काम खत्म होने के बाद तू कौन मैं कौन। वो राजभर साहब और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को एक तराजू में कैसे तौल सकते हैं। वो बात ये कह रहे हैं कि आप लोग स्वतंत्र हैं, अपना देख लीजिए। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा है। वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अगर अखिलेश यादव जी को उनकी जरूरत नहीं है तो वो उनको निकाल दें, उनको पार्टी से बाहर करें, उनको सस्पेंड करें, उनको पार्टी से अपने बाहर करना चाहिए ना। इस तरह की बात तो करना मुझे नहीं समझ में आता है। इनकी जो राजनीतिक अपरिपक्वता है, आज ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अकेले रह गए हैं, कोई भी इनका साथ नहीं देना चाहता है। इसके पीछे क्या रीजन है उस पे उनको मंथन करना तो दूर, वो जो लोग उनका हर तरीके से साथ देते हैं उनकी वैल्यू भी नहीं करना जानते हैं। वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके इनको मुख्यमंत्री बनाना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, इसके लिए त्याग किया। लेकिन ये कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव आज स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? वो तो पहले भी स्वतंत्र थे। उन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी और आपको जिताने के लिए सब कुछ किया था। और अखिलेश यादव जी के साथ तो अनीता जी, ऐतराज समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को इस बात पर है कि जो उनके कट्टर विरोधी हैं आप उन्हीं का साथ देते हैं। देखिए, यहाँ पर कट्टर विरोधी का साथ देने जैसी कोई भी बात नहीं है। जो ज्योति मुर्मू जी हमारी नवनिर्वाचित नई राष्ट्रपति हैं महामहिम, वो एक बहुत उपयुक्त उम्मीदवार थी। एक संघर्षशील महिला होने के अलावा वो ऐसी कम्युनिटी से आती हैं जो सदियों से उपेक्षित थी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, सड़क से लेकर के सदन तक की राजनीति की है। उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बहुत मेहनती जुझारू महिला है वो, हर तरीके से वो उपयुक्त थी। अगर अखिलेश यादव जी इसको समझने में नाकामयाब रहे तो ये भी उनकी विफलता है। उन्होंने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया था, यशवंत सिन्हा जी, उनका एक कोई ऐसा वो गुण बता देते जिसके लिए उनको उम्मीदवारी उनकी उपयुक्त समझते थे। वो तो हम समझते हैं इस बात को। अखिलेश यादव जी यहाँ भी फेल हुए हैं कि वो ये नहीं समझ पाए कि भारतवर्ष जैसे देश में सबसे ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए बनी रहेगा। राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राकेश जी, इस गठबंधन में तो दरार पड़ गई। नहीं, देखिए, ये तो स्पष्ट है, ये होना ही था। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का है। समाजवादी पार्टी ने जब कांग्रेस के साथ हाथ का साथ पकड़ा था और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये यूपी को ये साथ पसंद है, ये हाथ पसंद है, ऐसा नारा लगाया था, उसके बाद क्या हुआ था? परिणाम आया और कांग्रेस का हाथ उन्होंने झटक करके छोड़ दिया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा के हाथी को साथी बनाया, परिणाम आया और परिणाम के बाद उन्होंने हाथी का भी साथ छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का है। जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी राजनीतिक दल का कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद उन्होंने पहले केशवदेव मौर्य को छोड़ने का काम किया, आज ओम प्रकाश राजभर का नंबर आया। अब ये तो बता दीजिए, ये दोनों ही लोग आपके पार्टी में आ रहे हैं क्या? ये तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने ना अभी तक किसी प्रकार का कोई ऑफर उनको भेजा है, ना उन्होंने किसी प्रकार का कोई ऑफर भारतीय जनता पार्टी के पास रखा है। हम इस बात के साथ बिल्कुल आश्वस्त है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय सिद्धांत को जो भी स्वीकार करके उनके साथ आगे बढ़ना चाहे उसका स्वागत है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों के साथ चलना चाहे उसका स्वागत है। जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज जो जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, जो उनकी नीतियों के साथ आए उसका स्वागत है। ठीक है राकेश जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी अजीत भी बने हुए हैं। अजीत, अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से मेरा यही सवाल है राकेश त्रिपाठी जी की, क्या आपकी जो चाल थी वो बिल्कुल सटीक बैठ गई है? अखिलेश यादव के गठबंधन को आपने बिल्कुल तोड़ दिया है। पहले केशवदेव मौर्य जो महान दल के थे उनसे गाड़ी वापस ले ली जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में आपने जो चाल चली थी उससे एक सियासी चाल, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है और राकेश जी सोच भी रहे हैं कि आखिर अगला सवाल क्या होगा। क्या ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने वाले हैं? ये अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी राकेश जी। तो आप कहते हैं शतरंज की तरह होता है कि कभी जो मोहरे की अगर चाल अच्छी है तो आगे चल के वजीर वही बनता है, तो ये चाल बीजेपी ने चल दी है।
नहीं देखिए अजीत जी, आप बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अपना राजनीतिक अनुभव है और आप अपने अनुभव के आधार पर जैसा चाहे विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में इतनी बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखती है, हम लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी गठबंधन के सहयोगी रहे और हमने उनको गठबंधन से बाहर निकालने का काम नहीं किया था। ओम प्रकाश राजभर अपनी स्वेच्छा से गठबंधन तोड़ करके बाहर गए और उन्होंने अखिलेश यादव जी को अपना साथी बनाने का काम किया। हम तो तब भी चेताने का काम